खबर कुछ अलग है, दिल दहला देने वाली है। आपने देखा होगा कि शादी, पार्टी, जन्मदिन और खासकर जन्मदिन में तो लोग भूल ही जाते हैं, मर्यादा लांघ जाते हैं। समझ नहीं आता है कि जन्मदिन जिस दिन आप पैदा हुए थे या जो भी हुआ तो उसको इस तरह से बनाया जाए कि उसमें गोलियां चला दिया। ये हम बात कर रहे हैं, पार्टी में एक मर्डर हुए हैं, 2 लोगों की जान चली गई है और ये खबर है दमोह से। वहां विवाद हुआ, 2 पक्षों में फायरिंग हुई और 2 लोगों की हत्या हो गई। जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी की थी ये जन्मदिन पार्टी। मरने वालों में विधायक प्रतिनिधि भी शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी हुई है उसमें और कई लोगों को उसमें हिरासत में लेने की खबरें भी आ रही कुछ लोगों को। लेकिन हुआ क्या, जरा परिजन क्या कह रहे हैं सुनिएगा कि कैसे खुशी का माहौल गम में बदल गया, गोलियां चल गई, विवाद हो गई, क्योंकि नेताजी की पार्टी थी और जब नेताजी की पार्टी थी तो सब भूल गए लोग और गोलियां लेकर भी पहुंचे थे, बंदूक लेकर पहुंचे थे। ऐसी कैसी पार्टी, जश्न मनाने गए थे या फिर गोली चलाने? जरा सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो बच्चा सो रहे थे, कल्याण सिंह का थोड़ा वातावरण है अच्छे तेज में हम लोगों को खबर पड़ी तो गए, तो हम मोड़ा गए। कहा है कि जूनियर को राहुल और छोटो बच्चा और जूनियर ये गाड़ी मुल्ला दे रहे थे, तो जैसे जी निकलो तो जूनियर के राहुल ने बाहर निकाल ली, बंदूक निकाल ली। बंदूक चौकी में जमा है, आने प्रजापति दे रही थी, लेकिन हमने छुड़ाई भी कि बाद में गोली मार। किसने मारी है? राहुल ने। ये राहुल कौन है इसका भी पता लगाते हैं कि आखिर राहुल कौन था जिसने गोली चला दी। लेकिन आप सुनिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो जो चश्मदीद है वो क्या कह रहा था, आपने सुना कि जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, गोलियां तन गई, विवाद हो गया और बंदूकें तन गई और गोलियां चल भी गई और चल गई और 2 लोगों की जान चली गई। ऐसी कैसी पार्टी? वारे विधायक जी, विधायक बन गए तो क्या सब कुछ ताक पर रख देंगे आप? जरा चलते हैं हमारे संजय के पास, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या हुआ इस मामले में, थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। और क्या विधायक जी ये भूल गए थे कि पार्टी भले चले लेकिन यहाँ बंदूकें लेकर नहीं आना है? जी, मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया, उनके द्वारा अनोखा उदाहरण पेश किया गया था। उनके द्वारा वृक्षारोपण करके अपने जन्मदिन की शुरुआत की गई थी, लेकिन जवेरा विधायक है, इनके द्वारा जन्मदिन मनाया गया और सुर्खियों में आ गया क्योंकि जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसके बीच जैसे ही विधायक निकलते कि दोनों पक्ष सामने सामने हो जाते हैं, गोलियां चलने लगती है, 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। संपूर्ण मामले में पुलिस की चुप्पी कई सवालों को खड़े कर रही है। आखिर पुलिस क्यों चुप्पी साधे, क्यों कुछ भी कहने से बच रही है? खास बात यह भी है कि रात से लेकर सुबह हो गई, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन अब तक कोई भी पुलिस का अधिकारी सामने नहीं आया। मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी केवल पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी कि गोली चली है कि नहीं चली है। सामने गोली चली थी, स्थानीय लोग बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं, लेकिन पुलिस उस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति को अगर गोली चली होती तब तक मामला धर्मेंद्र लोधी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह के विधायक है? क्या यही है कि लोगों को साथ लेकर चलते हैं, बंदूक तो नहीं रहती? और अभी तो वहां चुनाव भी होना है आपके यहाँ दमोह में। जी, मैं आपको बता दूं कि काफी जो धर्मेंद्र लोधी है काफी क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफी नजदीकी हैं, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव और इस तरह से पूरे क्षेत्र में उनका जन्मदिन मनाया गया, ये अपने आप में चर्चाओं का विषय रहा। और जब ये मामला सामने आ गया उसके बाद से विधायक की चुप्पी भी कई सवालों को खड़े कर रही। विधायक से बात हुई आपकी? जी, मैं आपको बता दूं कि कोई विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं और समय कहाँ है ये भी नहीं बताया जा सकता। अब विधायक जी आएंगे बाद में। और ऐसा कैसा हो सकता है कि 2 गोलियां चली, 2 लोगों की मौत हो गई और वो कह रहे हैं कि अभी स्पष्ट नहीं है, पुलिस का कोई अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं है? ऐसी कैसी नौकरी कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी की बयान नहीं दे सकते जिससे कि गोली चल गई? मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े। धैर्यवर्धन जी, आखिर है क्या आपके विधायकों को यह लगने लगा कि सरकार में बैठे एक तरफ आपके मुखिया शिवराज जी जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि पौधा लगाइए, पर्यावरण को बढ़ावा दीजिए, पर्यावरण बचाइए, और दूसरी तरफ आपके ही एक विधायक जन्मदिन की ऐसी पार्टी मनाते हैं जहां गोलियां चल जाती, 2 लोगों की जान चली जाती? विधायक तो गरीब की गाय होता है। अच्छा, उसको जनता से मिलने के लिए ना करने में बड़ी कठिनाई होती है। चाहे जन्मदिन का अवसर हो या कोई और अवसर हो, लोग बुला रहे हैं, स्वागत करेंगे, मिलेंगे, तो आम जनता के बीच जाने के लिए अवसर ढूंढता है विधायक। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ जो
शातिर अफसर नहीं प्रवृत्ति के ढूंढा लोग हैं, उन्होंने, अपराधी अफसर दिया, प्रवृत्ति के वो लोग हैं। अफसर ढूंढा नहीं, अफसर दिया था, उनके जन्मदिन की पार्टी थी। नहीं, पार्टी दूसरे लोग रखते हैं, बुलाते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ भी आए, और ऐसे वो अनेक स्थानों पर गए होंगे। और मेरी जानकारी जहाँ तक है कि उनके चले जाने के बाद काफी समय बाद वहाँ विवाद हुआ जब गोलियां चली हैं। ऐसी स्थिति में विधायक कहाँ से दोषी हो गए? क्योंकि ये तो जो लोग रुके हुए थे, विधायक के जाने के बाद उनके मस्तिष्क में ये कहाँ से तरंगें उठी, अपराध की बंदूक चलाने की इच्छा शक्ति कहाँ से पैदा हुई? क्या विवाद हुआ कि कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति मारा जाए या आमने सामने गोली लेकिन चली अभी है? तक ये बहुत ही- पुलिस का बयान सामने चिंताजनक नहीं और आना। दुखद घटनाक्रम है। जी पर कम से कम क्या किया जाए उपद्रवियों का? सब जानते हैं कि बंदूक से घटना होती है तो कोई आदमी मर सकता है, जो मारेगा उसका भी जीवन खराब हो जाता है। अब मरने कांग्रेस वाले की के भाषा में हो सकता है कि विधायक जी वहां भी कादर खान बन गए हो, दिख नहीं रहा हो आंखों में, क्योंकि गोली या बंदूक लेकर आए, मना कर दे कि साहब बंदूक मत चलाना, मैं तो यहां से जा रहा हूं। मनोज जी देखिए, विधायक की तो पीठ के पीछे ये सब हुआ है। हाँ। विधायक चले गए होंगे किसी और कार्यक्रम में जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जी। होंगे। जनप्रतिनिधि की हम सब जानते हैं कि सुबह से रात तक की बड़ी व्यस्तता रहती है। अब उसके बाद क्या घटित हुआ, ये स्थिति उपद्रवी दोषी और कानून असल अपना काम में करे। दिक्कत ये भी है फिरोज सिद्दीकी जी की पुलिस भी अभी तक नहीं बता पाई है, कई घंटे बीत गए। पुलिस बता दे कि असलियत क्या है, विधायक थे, विधायक नहीं थे, विधायक कब गए थे, 2 लोग मारे गए, ये बात सच? हमारी जानकारी के हिसाब से विधायक जी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, ऐसा कहा जाता है। हकीकत ये नहीं है। विधायक जी की पार्टी में जो विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाना और 2 गुटों में, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही सभी लोग थे, उन्हीं के गुटों में आपसी ये फायरिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में अगर कुर्सियां चल जाए किसी विवाद को लेके तो बहुत सवाल करती है। इस बात का क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास कि क्या क्या हुआ? ये क्यों गृह मंत्री आके जो बयान नहीं देते, क्यों प्रशासन की तरफ से बयान नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि ये पूरी दोषियों को, जिन्होंने गोली मारी है, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और जो मृतक है उनको जो है न्याय ना मिले, इस बात की पूरी लीपापोती मामले की चल रही है। क्यों पुलिस प्रशासन सामने निकल के नहीं आया? क्यों पुलिस प्रशासन ने नहीं बोला? अभी तक क्यों सरकार की तरफ से बयान नहीं आया? ये छोटी घटना नहीं है कि किसी विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाए, वो भी विधायक की दयावर्धन जी, इसमें विधायक प्रतिनिधि भी मारा गया है। नहीं, मैंने बताना कि विधायक प्रतिनिधि हो या कोई और व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की जान जाना बहुत दुखद घटनाक्रम होता है। उसका पूरा परिवार छिन्न भिन्न तितर बितर हो जाता है, उनकी सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो इस प्रकार के घटनाक्रम बहुत तकलीफदेह होते हैं। पर मैंने बताना कि उपद्रवकारियों के लिए मध्य प्रदेश में कानून की पर्याप्त व्यवस्था है, उनको दंड भी मिलता है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। ये ऐसी कोई स्थितियां तो है नहीं कि यहाँ कानून हाथ में कोई ले सकता और कार्रवाई ना हो। लेकिन ये स्थिति तो दयावर्धन जी बहुत बड़ी है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई बाइट देने को तैयार नहीं, कोई बयान देने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये कि दबाव कितना होगा? पुलिस के सामने जो तथ्य आ रहे हैं या जो बयान आ रहे हैं, जो बात आ रही है, उसमें तथ्यों को समझकर पुलिस जरूर अपना कमेंट देगी, पुलिस टिप्पणी भी करेगी, पुलिस अधीक्षक उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें कहीं कोई चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, ऐसा ही होता है जब बड़े लोगों की पार्टी में बड़ा काम हो जाए तो फिर पुलिस भी मौन हो जाती है। ये छोटी घटना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, और जो मृतक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। ये अंदर की ही जो घटना है, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के अंदर की घटना है। स्पष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा और सरकार को भी देना पड़ेगा कि ये कैसे हर्ष फायरिंग के लिए लाए थे बंदूक, या ये बंदूक है ना प्रायोजित थी। बंदूकें आई कहां से? मूल सवाल ये है कि किसी की जन्मदिन में बंदूकें आई कैसी? एक तरफ तो मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पे पौधा लगाते और आह्वान करते कि जन्मदिन पे पौधा लगाइए, और वही उनके विधायक जो है हर बंदूकें चला रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहज है, सरल है, सौम्य है, और ये ध्यान रखते हैं कि कैसे जन्मदिन को मनाना। उनका जन्मदिन मना, कई लोग पहुंचे तो कुछ लोगों को उन्होंने पौधे दे दिए और कुछ से पौधे ले लिए, और ये कहा कि पर्यावरण को बचाइए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए,
नदियों का संरक्षित कीजिए और पौधे लगाइए। लेकिन एक विधायक जी पहुंचते हैं, उनके पास, उनके प्रतिनिधियों के पास वहां गोली नहीं बंदूक होती है, बंदूक चल जाती और खुद उनके विधायक प्रतिनिधि भी मारे जाते हैं। अब पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। बड़ा गजब है, बड़े लोगों की बड़ी पार्टी, फिर पुलिस बोलेगी क्यों? एमएलए की पार्टी में मर्डर। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।